बाबा फरीद अपने गुरु शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के प्रति अत्यधिक समर्पित थे। वह उनके चरणों में सेवा करते थे और हर वक्त उनके आदेशों का पालन करते थे। सूफी परंपरा में गुरु और शिष्य के रिश्ते को बहुत पवित्र माना जाता है। शिष्य अपनी गुरु से न केवल शब्दों के माध्यम से बल्कि उनके आचरण को देखकर भी बहुत कुछ सीखता है। एक दिन सर्दी का मौसम था और बाबा फरीद अपने गुरु के दरगाह में बैठे हुए थे। वहाँ बहुत ठंड थी और बाबा फरीद को सर्दी महसूस हो रही थी। वहीं एक चादर रखा हुआ था जो आगंतुकों के लिए था। बाबा फरीद ने वह चादर बिना किसी से अनुमति लिए ले ली और उसे ओढ़ लिया। जब शेख कुतुबुद्दीन ने देखा कि बाबा फरीद ने चादर ओढ़ लिया है तो उन्होंने उसे तुरंत बुलाया। बाबा फरीद को यह एहसास हुआ कि वह गलती कर चुके हैं और वह नतमस्तक होकर अपने गुरु के सामने खड़े हो गए। शेख कुतुबुद्दीन ने बिना किसी गुस्से के शांति से बाबा फरीद से पूछा, फरीद, यह चादर तुमने कहाँ से लिया? बाबा फरीद ने लज्जित होते हुए जवाब दिया, गुरुजी, मुझे ठंड लग रही थी इसलिए मैंने इसे बिना अनुमति के ले लिया। इस पर शेख कुतुबुद्दीन ने कहा, फरीद, याद रखो कि सच्चे भक्त का हर कार्य भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। तुमने जो लिया वह तुमसे बिना पूछे लिया गया। एक सच्चा शिष्य कभी भी बिना अनुमति के कुछ नहीं लेता। ये चादर महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि यह है कि तुमने भगवान के आदेश की अवहेलना की। अगर तुम्हें ईश्वर की कृपा चाहिए तो तुम्हें हर छोटे से छोटे कार्य में भी समर्पण दिखाना होगा। शेख कुतुबुद्दीन की यह बात बाबा फरीद के दिल में गहरे बैठ गई। उन्होंने तुरंत चादर को अपनी जगह पर वापस रख दिया और समझ लिया कि सूफी पथ केवल बड़े कार्यों में ही नहीं बल्कि छोटे छोटे कार्यों में भी समर्पण और आज्ञाकारिता की आवश्यकता होती है। बाबा फरीद ने यह महसूस किया कि जीवन के हर छोटे से छोटे कार्य में भगवान की इच्छा का पालन करना ज़रूरी है। उनकी यह गलती केवल एक कंबल लेने की नहीं थी बल्कि ये एक शिक्षा थी कि हर कार्य भगवान की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। जो कार्य बिना अनुमति के किया जाता है वह ईश्वर के प्रति आस्थाहीनता का प्रतीक हो सकता है। शेख कुतुबुद्दीन की शिक्षाओं ने बाबा फरीद के मन को बदल दिया। उन्होंने समझा कि समर्पण केवल बड़े कार्यों में नहीं बल्कि जीवन के हर छोटे कार्य में भी होना चाहिए। इससे यह भी साबित हुआ कि सच्चा समर्पण तब होता है जब व्यक्ति हर कार्य को ईश्वर के आदेश के अनुसार करता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। बाबा फरीद ने यह शिक्षा अपने जीवन में उतारी और आगे चलकर अपने शिष्यों को भी यही सिखाया। उन्होंने समझा कि सूफीवाद में समर्पण का अर्थ सिर्फ तप और साधना में नहीं बल्कि हर छोटे कार्य में ईश्वर की इच्छाओं का पालन करना है।